Good morning students, class 12th mathematics, chapter 13 probability, topic conditional probability. In the previous lecture we have already studied about the concept of conditional probability and some basic questions of probability based on this topic exercise 13.1. तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड फर्स्ट पार्ट, find conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted number 5. बेटे सबसे पहले तो 2 डाइस आर थ्रोन, ब्लैक एंड ए रेड डाइस. तो आपने 2 डाइस का मतलब सैंपल स्पेस में कितने बन जाएंगे, 6 × 6 36 आउटकम्स बन जाएंगे. सिंप्लिसिटी के लिए बेटा मैंने क्या किया, एक आउटकम को ब्लैक इंक से लिखा, एक को रेड से, एक को ब्लैक से, एक को रेड से, एक को ब्लैक से, एक को रेड से. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. टोटल आउटकम कितने आ गए हमारे पास, 36 आ गए. क्लियर है. अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9. बेटे सबसे पहले कंडीशनल वर्ड लिखा हुआ है, आपके लिए तो बहुत इजी हो गया सिलेक्ट करना कौन सी प्रोबेबिलिटी की टाइप है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए है. ये हो गया इवेंट ए, क्या हो गया, सम ग्रेटर देन 9. इवेंट ए क्या हो गया, सम ग्रेटर देन 9. बेटे सम ग्रेटर देन 9 में सम में क्या हो सकता है हमारे पास, ग्रेटर देन 9 यू नो डाइस में मैक्सिमम सम क्या होता है, 6 + 6 12, मिनिमम सम क्या होता है 1 + 1 2. तो सम ग्रेटर देन 9 में क्या होगा, 9 से ज़्यादा में 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है. सम 10 वाले कौन कौन से आ गए, सम 10 जिनका सम 10 है 4 6 5 5 6 4, 11 वाले 5 6 एंड 6 5, 12 वाले 6 6, ये आ गया. गिवन दैट वाला क्या है, बी इवेंट है. गिवन दैट वाला इवेंट क्या है, बी है. ब्लैक डाई रिजल्टेड 5. देखिए ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, ब्लैक डाई वाले इवेंट पे 5 होना चाहिए. अब देखो लेफ्ट साइड वाला ब्लैक डाई का है, राइट साइड वाला रेड डाई का है. ये ब्लैक डाई का आउटकम है, ये रेड डाई का आउटकम है. ब्लैक में 5 हो तो ब्लैक में 5 ये रहा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. तो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लिए ब्लैक डाई रिजल्टेड 5. ब्लैक डाई में जिसमें 5 आ रहा है वो सारे इवेंट्स लिख लिए, वो कितने आ गए हमारे पास, 6. क्लियर है बेटा. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए होता है. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9. सम ग्रेटर देन 9 में क्या आ गया, सम 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, सम 10 भी हो गया, सम 11 भी हो गया, सम 12 भी हो गया. तो 10 11 12 वाले सारे लिख लिए, 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 एंड 6 6. ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, ब्लैक डाई में 5 आए, ब्लैक डाई वाले इवेंट लिख लिए जिसमें 5 आ रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. अब इन दोनों में कॉमन ले लो. दोनों में कॉमन कैसे होगा, इधर देखिए दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 5 5 एंड 5 6, जो दोनों में कॉमन आ रहा है. इधर ध्यान से दोबारा देखिए, दोनों में कॉमन देखो, 5 5 यहाँ है, 5 5 यहाँ है, 5 6 यहाँ है, 5 6 यहाँ है. ये दोनों में क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया. अब ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इंटरसेक्शन में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 36, डिवाइड बाय बी. बी में टोटल कितने थे 6, डिवाइड बाय 36, कैंसिल होकर 2/6 1/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. क्लियर है बेटा. सेकंड पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4. बेटे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए बन जाता है. ऑब्टेनिंग सम 8, ऑब्टेनिंग सम 8 वाला क्या है, इवेंट ए है. ऑब्टेनिंग सम 8 वाला इवेंट ए है, वो सारे आउटकम लिख लिए जिनका सम 8 है. देखो आपने सैंपल स्पेस में से छाटा. ऑब्टेनिंग सम 8 वाले लिख लो, इसमें से छांट लो. सम जिनका 8 आ रहा है 2 6, देखो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8. तो ये सारे क्या है जिनका सम 8 है वो आ गया. और बी इवेंट क्या है, रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4. रेड डाई में नंबर लेस देन 4 हो, लेस देन 4 मीन्स रेड डाई वाला 1 2 3 होना चाहिए. 1 2 3 देखो रेड डाई में 1 2 3, ये भी रेड डाई में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये सारे इवेंट जिनका रेड डाई में नंबर क्या है 1 2 3 है, ये 18 इवेंट ये हमारे हो गए. क्लियर है बेटा. हाँ जी देखिए बेटे, अब दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, ए इंटरसेक्शन भी कॉमन क्या आएगा, देखिए 5 3 यहाँ पड़ा है, 5 3 यहाँ पड़ा है, 6 2 यहाँ पड़ा है, 6 2 यहाँ पड़ा है. ये दोनों हमारे कॉमन आ गए. मुझे ए गिवन बी निकालना है. ए गिवन बी का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2 बाय टोटल कितने हैं 36 होल डिवाइड में. बी में कितने हैं बेटा, देखिए बी में काउंट कर लो 18, एन ऑफ बी
बी में कितने हैं हमारे पास 18 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास 36, तो 36 से कैंसिल, 2/18 1/9 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, assuming that each born child is equally likely to be a boy or a girl, a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls given that first part youngest is a girl, second part at least one is a girl? सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन का मतलब या तो दोनों बॉय होंगे B1 B2, या पहला बॉय दूसरी गर्ल B1 G2, या पहली गर्ल दूसरा बॉय G1 B2, या दोनों की दोनों गर्ल्स G1 G2। तो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस में 4 आउटकम्स होंगे। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। बेटे 1 का मतलब है एल्डर बड़ा, सबस्क्रिप्ट 2 का मतलब क्या है यंगर। मैंने कहा B1 का मतलब एल्डर, B2 का मतलब यंगर, एल्डर भी बॉय है यंगर भी बॉय है। B1 G2 का मतलब एल्डर बॉय है यंगर गर्ल है। ऐसी सबस्क्रिप्ट 1 एल्डर को डिनोट करता है, 2 यंगर को डिनोट करता है। ए बी द इवेंट दैट, उन्होंने कहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए होता है। तो इवेंट ए क्या है, बोथ आर गर्ल्स। सैंपल स्पेस में से छांट लो, दोनों गर्ल्स में क्या आएगा G1 G2 आ गया। गिवन दैट से हिंट मिल गया, कौन सा क्वेश्चन है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो बी गिवन दैट के बाद वाला बी होता है यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट में जो छोटा बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए। छोटा बच्चा लड़की में कौन सा आ गया, एक तो B1 G2 ये आ गया, यंगेस्ट इज ए गर्ल, एक G1 G2 ये आ गया, एक B1 G2 आ गया, एक G1 G2 आ गया, तो ये B1 G2 एंड G1 G2। अब इन दोनों में कॉमन छांट लो, A इंटरसेक्शन B में जो कॉमन दोनों में आ रहा है G1 G2 दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना, फॉर्मूला क्या है, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B में कितने आउटकम्स हैं, 1 है। A इंटरसेक्शन B में 1 है, तो 1 बाय टोटल NS कितना है हमारे पास, सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने थे, 4, 1/4। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय टोटल 4। B की प्रोबेबिलिटी, B में कितने हैं 2, B में कितने हैं हमारे पास, N ऑफ B कितना है 2, 2/4 सोल्व करके 1/2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, वो है इवेंट ए। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो होता है इवेंट ए। मैंने रेटिंग से मार्क किया हुआ है ताकि आपको अलग से डिस्टिंग्विश हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स क्या है, इवेंट ए, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। सैम्पल स्पेस में हमारे पास 4 आउटकम्स है, B1 B2 B1 G2 G1 G2 G1 B2, ये सैम्पल स्पेस है। ए इवेंट क्या है, बोथ आर गर्ल्स, तो ए में क्या आएगा, G1 G2 आएगा। गिवन दैट वाला क्या होता है, बी होता है। गिवन दैट बी है कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, बट लेकिन एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, गिवन दैट वाला हमारा इवेंट क्या है, बी इवेंट है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ठीक है, तो क्या आ गया, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल का मतलब 1 गर्ल भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो 1 गर्ल वाला सैम्पल्स में से छाटना है, 1 गर्ल वाला क्या आ गया, B1 G2 और G1 B2, ठीक है, और 2 गर्ल्स वाला G1 G2। तो इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, G1 G2 है, यहाँ पे G1 G2 आ गया। मुझे ए गिवन बी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन में 1 है, 1 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 4, डिवाइड बाय बी में कितने हैं 3, डिवाइड बाय 4 कैंसिल होकर कितना आ गया हमारे पास 1/3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, An instructor has a question bank consisting of 300 easy true-false question, 200 difficult true-false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question। बेटे 2 तरह के क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स है, एक मल्टीपल चॉइस है, और उस ट्रू फॉल्स में भी इजी है, डिफिकल्ट है, मल्टीपल चॉइस में भी इजी है, डिफिकल्ट है। तो बेटे मैंने एक टेबल बना लिया, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ इजी, ये डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखो 300 इजी ट्रू फॉल्स 300 है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये टेबल बना ली मैंने। तो यहाँ टोटल कर लेता हूँ, टोटल इजी कितने हो गए 300 + 500 800,
टोटल डिफिकल्ट कितने हो गए इस सीरीज में देखो 200 प्लस 400 600। टोटल ट्रू फॉल्स कितने हैं 200 प्लस 300 500। टोटल मल्टीपल चॉइस कितने हैं 500 प्लस 400 900। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं इन चारों का सम कर लो 300 500 200 400 इन चारों का सम किया तो 1400 हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ गए। पहले तो ये टेबल बना लो जो हमें क्वेश्चन में डाटा में गिवन है, बना लिया। इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन, इट का मतलब है क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए होता है, मैंने रेड इंक से मार्क किया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा इवेंट ए है। क्वेश्चन विल बी एन इजी क्वेश्चन, वो इवेंट ए हो गया। गिवन दैट इट इज एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गिवन दैट वाला बी हो गया, तो बी इवेंट क्या है, क्वेश्चन इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए इवेंट क्या है, क्वेश्चन इजी हो, बी इवेंट क्या है, क्वेश्चन क्या हो, मल्टीपल चॉइस हो, और मुझे ए गिवन बी निकालना है, क्योंकि गिवन दैट मुझे क्या निकालना है, ए गिवन बी निकालना है। अब क्वेश्चन इजी, इजी मीन्स टोटल इजी की बात की गई है, टोटल इजी कितने हैं 300 प्लस 500 800। क्वेश्चन एमसीक्यू, एमसीक्यू मीन्स टोटल एमसीक्यू की बात की गई, टोटल एमसीक्यू कितने हैं 500 प्लस 400, टोटल एमसीक्यू कितना है 900। ए में क्या आएगा, क्वेश्चन इजी, इजी कितने हैं, टोटल कर लो इजी कितने हैं, इन दोनों का सम 800 आ गया। बी इवेंट क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू, एमसीक्यू में टोटल एमसीक्यू देख लिए कितने आ गए 900। ठीक है जी, आगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन, कॉमन में क्या आएगा, इजी एंड एमसीक्यू, वो क्वेश्चन जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। इजी एमसीक्यू कौन सा है, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। इजी एमसीक्यू कितने आ गए हमारे पास 500, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए। अब क्वेश्चन इजी 800, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 900, इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन भी 500। मुझे ए गिवन बी निकालना है, क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन इज इजी गिवन दैट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये निकालना मुझे। ए गिवन बी निकालना मुझे। ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन में 500 है बटे 1400 डिवाइड बाय बी में कितने हैं 900 डिवाइड बाय 1400, सोल्व करके 5/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। बेटे सबसे पहले तो आपको पता चल गया ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि गिवन दैट है, एक इवेंट दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट जो गिवन दैट है। अब जरूरी नहीं है कि पहले आपको किया होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट बाद में किया होगा, वो लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन को रीडिंग करो अच्छे से। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज 4, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए। गिवन दैट वाली लाइन ये लिखी है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, गिवन दैट वाला क्या है, बी है, और हमने 2 डाइस फेंकी हैं तो सैंपल स्पेस में 1 1 से लेकर 6 6 तक टोटल 36 आ गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट है सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर ऑन टू डाइस इज 4। इनमें से वो छांट लो जिनका सम 4 हो, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4 आ गया। गिवन दैट वाला बी इवेंट है टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट। बेटे ये हमारे पास टोटल 36 हैं, अगर मैं ये रेड इंक वाले देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अगर हटा दूं, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम है, ये 6 इवेंट में इसमें से घटा दूं तो टोटल 36 में से 6 माइनस करें तो 30 वो केसेस हैं जहां पर दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है, जहां पर दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट। ये आ गया हमारे पास बी में टोटल 30। अब ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों में कॉमन पड़ा है 1 3 और 3 1 यहाँ पर भी है, और 1 3 और 3 1 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटर गिवन बी की, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 2/36। ये कितने हैं 2, इंटरसेक्शन में 2 है ना, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कितने हैं 2 हैं, 2/36 ओवर में बी में कितने 30/36 कैंसिल करके 1/15 आपका आंसर आ गया। ओके।